सदगुरु कबीर साहेब की, गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय, लहर तारा धाम की जय, खरसिया नाम की जय, पंच हजूर उदित नाम साहेब की जय, पंच हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब की जय, पंच हजूर अर्धनाम साहेब की जय, सभी संत महापुरुषों की जय, सभी भक्त हंस जनों की जय। सत्य नाम को सुमर के तर गए पतित अनेक, तेहि कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम कीटे। सुरवर तरवर संत जन चौथा बरसे में, परमार्थ के कारणे चारों धारी दे। जीवन यौवन राजमद अविचल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोय। जो दिन जाए गुरु संग में जीवन का फल सोय। परम शुद्धे परमादरणीय नाद वंशाचार्य अनंत से विभूषित पंथ के शिखर पुरुष श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान वैराग्य तपोनिष्ठ पंच हजूर अर्धनाम साहिब, मंच पर अपनी गौरवपूर्ण उपस्थिति से जिन्होंने इस मंच की शोभा बढ़ाई है, ऐसे संत महापुरुषों परम श्रद्धे महान श्री सुनील साहब शास्त्री जी, परम श्रद्धे महान श्री अभयदास जी साहेब जिन्होंने अभी आपको भजन श्रवण कराया, परम श्रद्धे महान श्री सिंधु मुनि साहेब जी, परम श्रद्धे महान श्री द्वारिकादास जी साहेब, और हमारे राजस्थान से भोपालगढ़ से पधारे देवरी भोपालगढ़ परम श्रद्धे महान श्री मांगू दास जी साहेब, सभी अर्चनी वंदनी मान साहेबान संत महापुरुषों, सभी आत्मीय भक्त हंसजनों, कार्यक्रम का समापन वेला है। कहते हैं हर प्रारंभ का अंत होता है, हर आगाज का अंजाम होता है, हर अथ का इति होता है। त्रिदिवसीय सदगुरु कबीर प्राकट महोत्सव का प्रारंभ हुआ आज से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, और आज अंतिम दिन है, समापन दिन है। इन 3 दिनों में आपने बहुत सारे लाभ, पुण्य लाभ अर्जित किए। मात्र सत्संग, भजन, प्रवचन का ही लाभ नहीं मिलता,
संतों के दर्शन का लाभ मिलता है। आप सभी दूर दराज से आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलन का लाभ होता है। इस प्राकट्य भूमि में आने का और इसके दर्शन का लाभ मिलता है। तो यहाँ आने का तो लाभ ही लाभ है। और इस तरह आपने अब तक लाभ प्राप्त किए। आज अंतिम दिन और समापन दिन है। रात्रि में पंच श्री हजूर साहिब के कर कमलों द्वारा सात्विक यज्ञ चौका आरती संपन्न होगी। संतों के मुखारविंद से, कभी भजनों से, कभी कीर्तन से, कभी उद्बोधन से, प्रवचन से अनेक विषयों में जीवन के हर आयाम को छूता हुआ उन विषयों को आपने सुना। अब जाते समय छोटी सी बात आपसे कहूं। आज आप सभी व्रत रखे हैं और ध्यान उधर भी होगा, इसका भी ख्याल रखना जरूरी है ना, क्योंकि उधर शुरू हो गया है। बताना नहीं चाहिए था मुझे, नहीं तो उधर से एक एक शुरू हो जाएंगे। उधर शुरू हुआ है बताऊंगा तो इधर से शुरू हो जाएगा। लेकिन आप जितने हो बैठे रहो, क्योंकि एक साथ जाओगे भी तो लाइन ही लगानी पड़ेगी वहाँ भी। इसलिए जितने हैं साहब के प्रवचन तक बहुत ही दत्त चित्त होकर के बैठेंगे। एक छोटा सा साहब का संदेश आपको सुना दूं। साहब ने कहा, जो तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो, तू हंसे जग रोए। ये साखी आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुतों ने सुनी होगी और बहुत बार सुनी होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि न बहुतों ने इसे गुनी होगी और न ही बहुतों ने इस पर चिंतन किया होगा, सिर्फ सुना। साहब ने तो बहुत सहज शब्दों में कह दिया कि जब तू संसार में आया ना तो सारा जगत हंसता रहा, खुशी में। हंसने का मतलब खुशी। तुम्हारे जन्म से सबको खुशी मिली, लेकिन तू रोता रहा। और राज की बात ये कि हमारे रोने में ही जगत की खुशी छिपी है। सच है कि नहीं? जब हम रोते हैं तभी लोग हंसते हैं। और यदि बालक जन्म लेने के साथ रोए ना तो कोई हंसेगा नहीं, बल्कि चिंता की लकीर खिंच जाती चेहरे पर। कैसा है, क्या है, क्या हुआ, सब ठीक ठाक तो है ना? कहीं बालक जन्म लिया तो मरा हुआ तो जन्म नहीं ले लिया, क्यों नहीं रो रहा? रोना चाहिए। रुलाने की युक्ति अपनाई जाती है। हमारा रोना नितांत आवश्यक है यदि दुनिया को खुशी देनी है तो। परिवार को, समाज को, गांव को खुशी देनी है तो हमारा रोना नितांत आवश्यक है। और यदि हम नहीं रोएंगे तो रुलाया जाता है कि रो। रोने का मतलब ही है कि नवजात शिशु ठीक ठाक आया है इस जगत में।
और यदि नहीं रोया तो क्या बात है, क्या कारण है, क्यों नहीं रोया? साहब देखो, जो बड़े महापुरुष होते हैं कितनी छोटी बातों को नोटिस करते हैं, ध्यान देते हैं, हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। साहब ने गौर किया इस पर कि देखो, जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसका रोना जरूरी है हमारे हंसने के लिए, परिवार को हंसने के लिए, परिवार को खुशी देने के लिए। तो दूसरी तरफ साहब एक बात और भी कहते हैं कि ठीक है, तू जब जन्म लिया तो तेरा रोना जरूरी था, लेकिन जब तू मरे तो तुम्हारा हंसना जरूरी है, आवश्यक है। जब तू जन्म लिया तो तुम रोता था, जगत हंसता था। अब यह आवश्यक है कि तुम हंसो और जगत रोए। बात तो बड़ी सहज है, लेकिन जगत रोए तो कैसे रोए? सबके जाने से जगत नहीं रोता, सबके जाने से दुनिया नहीं रोती। कोई कर्मवीर, कर्मयोगी, कोई पुरुषार्थी, कोई महापुरुष, कोई विभूति, कोई अच्छा कर्म किया हुआ जब इस जगत से जाता है तो दुनिया रोती। इसलिए साहब कहते हैं, ऐसी करनी कर चल कि तू हंसे जग रोए। जीवन की सफलता और सार्थकता इसी में है कि मनुष्य रोता हुआ तो जन्म लेवे, लेकिन मरने के समय हंसता हुआ रहे। पर इस जगत में ऐसा दिखता नहीं है। जन्म भी रोता हुआ लेता है और मरता भी रोता हुआ जाता है। जन्म तो लेता ही है रोता हुआ, लेकिन जब इस दुनिया से जाता है तब भी रोता हुआ जाता है। तो साहब का संकेत क्या है कि ये जैसे जन्म के समय तुम्हारा रोना जरूरी है, वैसे ही तुम्हें मरने के समय हंसना जरूरी है। यदि मरते समय हमने हंसा नहीं तो हमने जीवन को ठीक से जिया नहीं, जीवन को सार्थक किया नहीं। और हंसने का मतलब संतुष्टि, संतृप्ति, आनंद, शांति। और उसी के जीवन में संतुष्टि आती है, संतृप्ति आती है, जिसने ठीक से जिया हो जीवन को। जिसने जीवन को ठीक से जिया हो, उसी के जीवन में संतुष्टि और संतृप्ति आती है। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, जो दिन जाए गुरु संग में जीवन का फल सोए। जो गुरु के सानिध्य में है, जो गुरु की शरणागत में है, जो गुरुमुखी है, जिन्होंने गुरु पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, जिन्होंने जीवन की बागडोर गुरु के हाथों में सौंप दी है, वो जब इस दुनिया से जाता है तो हंसता हुआ जाता है, पूरी तरह संतृप्त, संतुष्ट, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, परम संतोष को प्राप्त करके शरीर को छोड़ता है। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जिसने जीवन को इस तरह जी लिया है, वो तो फिर मौत, मृत्यु की प्रतीक्षा करता है, मृत्यु से घबराता नहीं। घबराता कौन है, डरता कौन है? जिसे अपने जीवन से संतोष नहीं, संतुष्टि नहीं, संतृप्ति नहीं,
जिसके जीवन में अभी चाहनाएं बाकी रह गई, कामनाएं बाकी रह गई, करना शेष रह गया, तो मौत जब आती है तो घबराता है, अभी तो ये हुआ ही नहीं, अभी तो ये करना ही था। तो घबराहट वहीं होती है, कहां होती है घबराहट? जो गुरु की शरण में नहीं आया, संतों के सानिध्य में नहीं आया, महापुरुषों के सानिध्य में नहीं आया और संतृप्त उसके जीवन में आती है जिसने जीवन को अच्छी तरह से जी लिया, उसको पूर्णता से जी लिया, जीवन की समग्रता से जी लिया। आज मैं आपसे यही कहूं जाते जाते कि हमारी मौत, हमारी मृत्यु आनंदपूर्ण बन जावे, हमारी मृत्यु उत्सव बन जावे, हमारी मृत्यु एक महोत्सव बन जावे। मृत्यु से कपे नहीं, मृत्यु से डरे नहीं, आती हुई मृत्यु को हम गले लगाने की शक्ति अर्जित कर लें तो समझना हमने जीवन को ठीक से जिया। और यही हमारा प्रयत्न हो। प्यारे भक्तजनों, कुछ व्यवहार की चर्चा आपसे करूं। लहरतारा धाम सदगुरु की प्राकट्य भूमि, आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया एक समृद्ध परंपरा को लिया हुआ निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे आचार्य गुरुजनों ने अथक मेहनत की, अथक परिश्रम किया और सबने अपने तपस्या से, साधुता से, मेहनत से, लगन से इसे निरंतर आगे बढ़ाया। मैं एक बात आपसे कहूं, ये अतिशयोक्ति नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। आज यदि पूरा कबीर पंथ किसी संस्था की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ वो आचार्य गद्दी कबीर धर्मस्थान खरसिया और सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा, सिर्फ इसी के तरफ। थोड़ी ताली बजाओ। देखो, मैं इस संस्था का एक सेवक हूं, मेरे मुंह से बात निकलती है तो बहुत लोग सोच भी सकते हैं कि साहब अब आप तो अपनी बात कह रहे हो, अपने को कौन अच्छा नहीं कहता। लेकिन मैं अनुभव करता हूं, मैं घूमता हूं, बाहर जाता हूं तो मैं अनुभव करता हूं कि सबकी निगाह है, सबकी आशा भरी नजर है, एक विश्वास है तो आचार्य गद्दी कबीर धर्मस्थान खरसिया के प्रति। और उसका एक ही कारण है कि हमारे आचार्य गुरुजनों ने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी तत्परता से, बड़ी लगन से इसकी सेवा की। पंचजन मुकुंद मणिनाम साहब के उस वक्तव्य का उल्लेख करूं, अक्सर भी सहज भाव से कह दिया करते थे, आपने सुना होगा, अरे मैं हजूर नहीं, मैं मजदूर हूं। कितनी बड़ी बात है। ये हमारी परंपरा है, ये हमारा चिंतन है। ये मात्र हुजूर साहब ने कहा तो उनका चिंतन नहीं, एक संवेद चिंतन है, एक संयुक्त चिंतन इस गद्दी की, इस परंपरा की।
ये हमारे अभय साहब जी अभी आए हैं, हरिद्वार की बड़ी बड़ी बातें सुना रहे थे। एक दिन बड़े चाव से मैं सुन रहा था। चिंता नहीं करना, किसी का नाम नहीं लूंगा। वहां के बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के पास गया साहब, उनकी ऐसी शान शौकत, ऐसा वैसा वैसा, मैं भी मुंह मां के सुनता रहा। अच्छा। तो मैंने कहा भाई वो राजा लोग हैं। हमारे पंछी हजूर उदित नाम साहब, एक बार की बात है, किसी भक्त ने मुझे बताया, आज से कम 20 साल पहले किसी भक्त ने उनसे सहज रूप से पूछ दिया, साहेब दामाखेड़ा के आचार्य ग्रंथमुनि नाम साहब तो समय समय पे लोगों को दर्शन देते हैं साहब, हमेशा नहीं निकलते, कहीं आते जाते नहीं, उनका समय नियत है, इतने बजे से इतने बजे तक दर्शन देंगे। साहब आप तो कहीं भी चले जाते हो, कहीं भी, कभी झाड़ू पकड़ लेते हो, कभी भंडार में चले जाते हो, कभी पत्तल बांटने लग जाते हो। साहब ने देखो कितनी अच्छी बात कही दी। साहब ने कहा, देखो जी वो राजा हैं और हम फकीर हैं, हम वैसा नहीं कर सकते और वो हमारी तरह नहीं कर सकते। देखो इस चिंतन का एक परम है, चिंतन की ऊंचाई है। ऐसी समृद्ध विरासत और परंपरा को लेकर के वर्तमान में हमारे पंचहजूर अर्धनाम साहब चल रहे हैं और निरंतर विकासमान और निरंतर विकास की ओर हम चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। उसमें आप सभी का सहयोग श्लाघनीय है, स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। आप नहीं हैं तो हम नहीं हैं, शिष्य नहीं है तो गुरु नहीं है। आपका एक एक पैसे का मोल है, आपके 1 रुपए का भी वही आदर है जो कोई 1 लाख देता है। इसलिए जो भी आप देते हो हम उसे बड़े आदर से अपने आंचल में रख लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो 100 रुपए कमाता है, अगर वो 10 रुपए ला करके यहां देता है ना, तो उसकी आंखों की चमक को देखना, वो कितना खुश है, वो कितना संतुष्ट है कि मैंने दिया साहब को। इसलिए हम कहते हैं आप सभी का योगदान हम बड़े ही नतशर होकर, नतशीश होकर स्वीकार करते हैं। जब से आप आए हो दे ही रहे हो, दे ही रहे हो। मैं कभी कभी कह देता हूं कि देखो जी गुरु स्थान में जाओगे ना तो खर्चा ही खर्चा है। घर से निकलो तो रिक्शे वाले को दो, स्टेशन पहुंचो तो टिकट घर में जाके रेलवे को दो, स्टेशन से उतरो तो फिर ऑटो वाले को दो, और जल्दी से साहब के पास जाओ तो वहां भी 5 परिवार हैं तो उसमें भी सबको बांटते हो। साहब को भेंट करना, खाली हाथ नहीं करना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जितनी बार बंदगी करते हो उतनी बार देते हो, जितनी बार सुबह में स्नान करके आते हो उतनी बार देते हो, यहां भी देते हो, अभी आरती होगी वहां भी दोगे, और जाते जाते भी दे के जाओगे। सिर्फ रखते कितना हो, टिकट भर का। हा? और प्यारे भक्तजनों, मेरे पूज्य गुरुदेव पंछी हजूर उदित नाम साहब से लोगों ने बहुत बार कहा, इस स्मारक के निर्माण के लिए साहब सरकारी सहयोग क्यों नहीं लेते हो? साहब ने कहा कि यदि मैं सरकारी सहयोग लूंगा तो मेरे भक्तों को गौरव कैसे मिलेगा कि इस स्मारक को बनाने में मैंने भी 10 रुपए दिए हैं। कौन कह पाएगा ऐसे? देखो देखो कितनी ऊंचाई उनके चिंतन की। आज हर एक को गौरव है। और मैं कभी कभी ये भी कहता हूं, कोई आकर मुझसे पूछे कि साहब 5 साल पहले मैंने 100 रुपए दिए थे, वो 100 रुपए कहाँ हैं? मैं कहता हूं इनकी दीवारों में कान लगा के सुनना, कोई ईंट बोलेगी, हाँ कोई रेत बोलेगी, देख वो 100 रुपए मैं यहां हूं, है
है सब जगह विद्यमान। तो आप सभी का योगदान बहुत ही आदरणीय है, हम उसका आदर करते हैं। कुछ भक्तजनों ने आज भी योगदान किया है, उनका नाम का उल्लेख मैं यहाँ करता हूँ। 11,000 रुपये श्री ओम प्रकाश जी पठानकोट हमारे बहुत ही निष्ठावान सेवक हैं, और उससे पहले इसकी सजावट करनी है, इसका श्रृंगार करना है। अरे हम अपने आराध्य जहां रहे उसका श्रृंगार तो अच्छा से करें ना। कहते हैं ना कि साहेब सब उनकी कृपा से, भगत जी बंगला बना लिया बहुत जल्दी, सब उनकी कृपा से। अरे गाड़ी भी हो गई, सब उनकी कृपा से। दुकान भी बड़ी बना लिया, शोरूम, सब उनकी कृपा से। और जिनकी कृपा से हमने बड़ा बड़ा बंगला बनाया, शोरूम बनाया, गाड़ी खरीदी, उनको कमीशन में कुछ तो देना भाई, नहीं कमीशन नहीं। जिनकी कृपा से हमें प्राप्त होता है, हमें चाहिए कि उनके घर को, उनके मंदिर को, उनके निवास को हम अपने घर से ज्यादा सुंदर बनाएं, ऐसा संकल्प होना चाहिए। इसलिए 2017 के एकोत्री चौका आरती से पहले लहरतारा स्मारक एकदम सज जाना चाहिए, संवर जाना चाहिए। इसके लिए आप लोग योगदान करना, खूब दान देना। अभी नहीं तो मनी ऑर्डर से, चेक से, ड्राफ्ट से, या विभिन्न और कार्यक्रम एकोत्री आदि के होते रहते हैं, बड़े बड़े सम्मेलन, वहां जाकर के करना। साथ ही संत श्री श्यामदास जी ने अभी आश्रम की और दूसरी प्रवृत्तियों के बारे में भी आपको विस्तार से बताया। चिकित्सा सेवा, अतिथि सेवा, विद्यार्थी सेवा, गौ सेवा, ये हमारे यहाँ के कार्यक्रम हैं जिसके निरंतर काम हो रहे हैं। इस समय 8-10 गौएं हैं, और ऐसे नहीं मरी नहीं है, सब अच्छी गाय हैं, और सुबह शाम मिल करके 40 किलो दूध देती है। हाँ, तो ये गौ तो आश्रम की शोभा है ना। तो इसके लिए गौशाला बन रही है, उसमें भी आप सभी का योगदान होना चाहिए। हमारे संत श्री अभयदास जी ने अभी 11,000 रुपये उसके लिए दिए। तो ये जो सेवा प्रवृत्ति है उसमें भी आपका योगदान होना चाहिए, और है और आगे भी रहेगा। तो ज्यादा न कहते हुए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम देता हूँ। अब पंत शाह हजूर साहब के आशीर्वचन के रूप में अंतिम उद्बोधन, यूँ तो आशीर्वचन चौका आरती में भी होता है, लेकिन रात काफ़ी हो जाती है और इसीलिए बहुत संक्षिप्त में वो आशीर्वचन का कार्यक्रम होता है। उससे पहले ये अंतिम सत्र है प्रवचन का, तो आप सभी बड़े ध्यान पूर्वक और शांति पूर्वक साहब के आशीर्वचनों को सुनेंगे। बंदगी साहिब।